देखिए, ये मुद्दा शुरू हुआ था जब अभिषेक बैनर्जी जी ने एक चिट्ठी दिया था विधानसभा के स्पीकर को कि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है शोभनदेव चट्टोपाध्याय और बॉबी हकीम हमारे चीफ विप हैं, बट उसमें कोई कानून फॉलो नहीं किया गया था। वही जो युवराज का जो एटीट्यूड है कि जो हम बोलेंगे वही होंगे, तो उसको वैसे ही उन्होंने किया और विधायकों का जो सिग्नेचर है उसको फर्जी तरीके से किया गया। उसके ऊपर अभी सीआईडी कार्रवाई कर रही है और इसी के खिलाफ बंगाल विधानसभा के तृणमूल के दो जीते हुए विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और सन्दीपन शाह ने स्पीकर को अपना कंप्लेन दिया और जो 80 तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं उनमें से 58 विधायकों ने साइन करके अपना नया नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को चुन लिया है, जो कानून के हित में हुआ है, कानून मान के, कानून फॉलो करके हुआ है वो चीज़, उसमें अभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। 58 विधायकों ने साइन दिया था और जितना मुझे पता है अभी तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने बोला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, नहीं। जो 80 विधायक हैं जिन्होंने तृणमूल की टिकट पे जीता है वो भी ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं। मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी की लीडर हैं। जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो बॉस कल्चर, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये जो इतना साल का दुर्व्यवहार, इतना साल की बेइज्जती, इतनी साल की अत्याचार, मानसिक अत्याचार, जो सीनियर पार्टी लीडर, विधायक, सांसद, प्रवक्ता, सबके साथ जो बर्ताव किया गया है, उनके तरफ से, उनके ऑफिस के तरफ, उनके पीए के तरफ से, उनके ऑफिस के जो छोटे मोटे कर्मी हैं, वो लोग हम लोगों को 2-3 बार के विधायक, 2-3 बार के सांसदों को ऐसे फोन करके बात करते थे जैसे हम लोग पार्टी के कर्मी नहीं, उनके पाले हुए गुलाम हैं। तो ये जो गुस्सा सबके अंदर था, अब जैसे भय आउट हो गया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब आपके सामने है पूरा चीज। तृणमूल पार्टी बंद हो चुकी है और ममता दीदी अगर अभी भी मोह में या स्नेह में अपना आंख मूंद करके रखेंगे तो बहुत जल्द ये पार्टी साइन बोर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रिगर पॉइंट था, इतने दिन से सब हर एक नेता अंदर दबा के क्यों रखे थे? ये क्या वजह थी कि पार्टी के साथ तो थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो इंसल्ट सहे जा रहे थे, वो भी अभिषेक का, जिसे राजनीतिक भाषा में भी बोल सकते हैं कि 4 दिन के आए लड़के की बात के आगे उनको झुकना पड़ रहा था। क्योंकि क्यों नहीं ममता बनर्जी से डायरेक्ट इसका कंप्लेन किया जाए? देखिए, ममता बनर्जी जी के पास डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी के नाम पे कंप्लेन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता था, क्योंकि ममता दीदी ने उनको वो जगह दिया था, ममता दीदी ने पार्टी उनको सौंप दिया था। तो कौन जाके बोलेगा और क्या बोलेगा? और उस टाइम तृणमूल कांग्रेस के अंदर और पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल था, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा खुद का बात, जब आरजी कर का कांड हुआ था, हम टीवी पे जाते थे प्रवक्ता के तौर पे, जब दिल नहीं मानता और जब हमें लगा कि हमारा जहन इसका परमिशन नहीं दे रहे, मैंने और 4-5 प्रवक्ताओं ने ये बात उठाया पार्टी के अंदर कि हम इसको जाके रोज डिफेंड नहीं कर सकते। तो उस टाइम पार्टी हमें बिना बताए मीडिया को लीक कर दिया गया था कि ये 4-5 प्रवक्ताओं को बिठा दिया गया। तो ये तो माहौल था। ये आप पार्टी के अंदर आवाज उठाओगे तो आपको पार्टी के पोस्ट से हटा दिया जाएगा या बिठा दिया जाएगा, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर आवाज उठाओगे तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, गांजा केस दे देगी, आर्म्स केस दे देगी और आप 6-6 महीने जेल जाओगे। सबके परिवार है, सबका मान सम्मान इज्जत है। हम क्या सब तोलाबाज और चोट चोट्टा थोड़ी है? हम लोग तो अच्छे घर से आते हैं, हम तो तृणमूल नहीं करते थे पैसा कमाने के लिए। तो सबके ऊपर ये थ्रेट कल्चर चलता था तृणमूल कांग्रेस का कि अंदर बात करोगे और ज्यादा बात करोगे तो बिठा दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के ज्यादा बात करोगे या पार्टी के बाहर जाके मीडिया से ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर पुलिस केस होगा, गांजा केस होगा, आर्म्स केस होगा। आप एएनआई मेरा बाइट ले रहे हैं। जब तृणमूल सत्ता में थी हम आपको बाइट दे सकते थे, एएनआई को बाइट दे सकते थे। एएनआई को ही तो बैन कर दिया था तृणमूल कांग्रेस ने, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद वो क्विज मास्टर ने कि एएनआई को ही बाइट नहीं दे सकते हैं। था तो कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रवक्ता, किसी का हिम्मत था एएनआई के बूम को बाइट देने का? नहीं था, क्योंकि यही थ्रेट कल्चर था तृणमूल में कि आप एएनआई से बात नहीं कर सकते। एएनआई बीजेपी के तरफ से बात करती है, और ये दिक तक जारी हो गया था तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी की तरफ से और वो क्विज मास्टर सांसद के तरफ से। आज भय खत्म हो गया, लोगों को भरोसा मिला है, लोग एएनआई के सामने खोल के अपनी बात रख रहे हैं। अभी जैसे कि एक रेबल
शुरू हो गया है, क्या नेक्स्ट मूवमेंट आपको लगता है कि सांसद के मैं तो कल भी बहुत नेशनल मीडिया में बोला है और आज आपके एएनआई में भी खुला बोल रहा हूँ। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, ये मेरे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है। ममता बनर्जी जब भी किसी धरने पार्टी के जितने रिप्रेजेंटेटिव है, वो सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर हो, चेयरमैन हो, मेयर हो या जो भी हो, हर कोई मंच पर बैठा रहता था दीदी के साथ। 2 दिन पहले भी दीदी ने एक धरना किया, हार के बाद वो पहला धरना था, कोई नहीं दिखा। गिने चुने विधायक और 1-2 सांसद दिखे उसमें। तृणमूल कांग्रेस के आज भी, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन स्प्लिट हुआ है लेजिस्लेटिव पार्टी का, वो भी तो तृणमूल कांग्रेस ही है। वो लोग तो कोई नया पार्टी नहीं बना है, वो लोग खुद को तृणमूल कांग्रेस बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के आज के डेट पे भी 42 सांसद और 80 विधायक हैं। दीदी खुद जब धरने पे बैठी तो उनके साथ 4 सांसद और 7 विधायक थे। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने जब एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बुलाया था, वहां पर 20 विधायक थे। तो ये क्या कहती है कि विधायक और सांसद अभी एक पार्टी जो इतने दिन से लोगों के साथ अन्याय किया है, हमने बहुत बार बातें उठाई, पर हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं, उस पार्टी के साथ और कोई एसोसिएट नहीं करना चाह रही। ये सीधा बात है। वो सांसद हो, वो विधायक हो, वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, यही आलम है। अभी भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका लॉयल्टी ममता दीदी की तरफ है, पर सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी के तरफ, किसी नेता के तरफ नहीं। क्योंकि आप ममता दीदी को अगर छोड़ दीजिए, बाकी सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उनके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा। इलेक्शन के टाइम पे जो देखा गया था, वजह है टीएमसी के टूट की, जो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को बताएंगे कि दम है तो अब आ जाओ, डीजे बजाएंगे, वो वाला जो एक लैंग्वेज था पर्सनल अटैक का, क्या ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें? देखिए, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं हर इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ सीखता हूँ। 2026 इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, बंगाल में परिवर्तन होने के बाद, इतने दिनों में मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं जो 15 साल में तृणमूल ने गलतियाँ की हैं। पहला गलती, भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण का डायरेक्ट रिलेशन है पोस्ट पोल वायलेंस के साथ।